तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है आप सबका जोरदार तरीके से। और ऑब्वियसली ये सेशन बहुत खास होने वाला है, क्योंकि जैसे ही आर्मी TS48 का फॉर्म आया है, मुझे लगता है कमाल का एक्साइटमेंट पूरे देश में होता है। क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो इंजीनियर बनने का सपना देखते हैं, बट उनका सपना इंजीनियर के साथ साथ कहीं ना कहीं फ़ौज भी ज्वाइन करने का होता है। और ये सपना इसलिए भी देखने की बात मैं करता हूँ क्योंकि मैं बहुत सारे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट से मिलता हूँ जो लगातार SSC टेक एंट्री के लिए, TGC एंट्री के लिए, SSC नेवी टेक एंट्री के लिए, INET एंट्री के लिए, FCAT एंट्री के लिए, मतलब लगातार वो टेक्निकल एंट्रीज जितनी भी हमारी फौज के अंदर, उन सारी एंट्रीज के लिए वो ट्राई कर रहे होते हैं। तो आई थिंक आफ्टर बीटेक ट्राई करना, फौज में जाने का, बिल्कुल ये एक लंबा रास्ता है। बट मुझे लगता है कि जब 10+2 पे ही मौका मिल जाए आपको बीटेक भी करने का और फौज भी ज्वाइन करने का, तो मुझे लगता है इससे बेहतर कॉम्बिनेशन कुछ हो ही नहीं सकता। और आज उसी कॉम्बिनेशन को डिस्कस करने के लिए मैं आपके सबका सामने हाजिर हूँ। और ऑब्वियसली मेरे साथ बिल्कुल योद्धा बैठे हुए हैं, बिकॉज 10+2 नेवी बीटेक भी शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं सबके सब। TS48 का फॉर्म भर दिया है, NDA भी इनके जो है पैशन लिस्ट में है। तो मुझे लगता है ये सारे ही रास्ते क्लियर कर रखे हैं जहाँ पर इनको टेक्निकल कोर्सेज को भी अचीव करना है और साथ ही साथ फौज का भी हिस्सा बनना है। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका शो में। एंड ऑब्वियसली इट्स अ वेरी इंस्पिरेशनल मोमेंट फॉर एवरीवन जो वाकई में फौज का भी हिस्सा बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं। ऑब्वियसली आपसे एक कमाल की प्रेरणा उनको मिलने वाली है और वो जान पाएंगे एग्जैक्टली कि किस तरह से आप अपने करियर को इस समय प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले शुरुआत मैं आपसे ही करना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? सर माय नेम इज शिवम यादव। शिवम, आई एम फ्रॉम गाजीपुर। गाजीपुर में किस गाँव से हैं आप? सर फ्रॉम मर्दा। अच्छा, मर्दा गाँव से हैं। हाँ, चलिए मैं जान रहा हूँ उस गाँव को। एंड गाजीपुर एवरी विलेज इज़ अ ग्रेट, मैं कह सकता हूँ, क्योंकि हर गाँव से फौजी है, तो इट्स ऑलवेज ग्रेट। हाँ, थोड़ा नॉन कमीशन में ज़्यादा है, कमीशन में कम है। तो क्या नाम है आपका? सर शिवम। तो शिवम, आपने कमीशन का सपना कैसे देखा? सर माय फादर इज ऑन नॉन कमीशन रैंक। ओके। सो इट विल बी अ ग्रेट चांस दैट फ्रॉम माय होम, फ्रॉम माय विलेज साइड, a first member going to be as a commissioned officer. That's very nice. तो बेसिकली भी 10+2 नेवी बीटेक का डेट आपका आ चुका है। क्या डेट है? सर 16th of September। 16th of September, जो कि विशाखापट्टनम के लिए है। चलो बढ़िया जी। तो चलिए कुछ आपकी बेसिक डिटेल पे हम जाएंगे। 10+2 आपका इसी साल डन हुआ? यस सर। जी, मतलब आपका जुलाई में रिजल्ट आया? यस सर। कितनी जुलाई को रिजल्ट आया? सर it was I forget the result एग्जैक्ट डेट। हाँ चलिए, कोई CBSE का रिजल्ट कब आया? 27 जुलाई को आया। कब आया? 27 जुलाई। तो रिजल्ट कितना बड़ा 10+2 में? सर 88%। PCM में कितना आया? सर आई थिंक इट्स अबाउट 89%। अच्छा, अबाउट 89%, दैट्स वेरी नाइस। फिर उसके बाद आप बीटेक के एग्जाम में अपीयर हुए सबसे पहले? यस, NJ मेंस। हाँ, तो मेंस में आपका क्या रहा स्कोर? सर इट्स 80% आई। वेरी नाइस। फिर आप एडवांस में भी अपीयर हुए? यस सर। एडवांस का रिजल्ट आने वाला है? यस सर, उसके सितंबर। हाँ, तो उसके लिए भी काफ़ी कॉन्फिडेंट है? हाँ सर, इन एडवांस आई एम एट बॉर्डर लाइन, इट मे बी और इट नॉट। ठीक है, बट जैसा कि टेक्निकली देखा जाए कि मेन का भी स्कोर आपका कुछ गड़बड़ नहीं है। अच्छा स्कोर इधर भी बना, इधर भी बना। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली TS48 का भी फॉर्म भर दिया है। अक्टूबर में उसके लिए भी तैयार रहना है आपको। हाँ, उसके भी डेट्स आएंगे। NDA का एग्जाम दे रहे हैं 4 सितंबर को। तो मतलब सब कुछ बिल्कुल प्लान्ड है लाइफ में। हाँ, 10+2 पास किया और बैक टू बैक हमले हो गए लाइफ में। हाँ, बोले तो JEE भी सर लाइन पे कर लिया है सेट। हाँ, कॉलेज तो कोई ना कोई आना ही है सर। नेवी जा रहे हैं सर, आर्मी TS48 जाएंगे सर, और NDA भी एग्जाम देने जा रहे हैं, इस बार फोड़ के आएंगे। कॉन्फिडेंट है NDA को भी लेके? चलिए बहुत बढ़िया। नाउ द मेन फोकस कि नाउ यू जस्ट स्टार्टेड द जर्नी ऑफ SSB। अभी आप स्क्रीनिंग पार्ट से गुजर रहे होंगे, अब धीरे धीरे आप हर जर्नी से गुजरेंगे। पहले एक अच्छी बात मैं आपको अपडेट कर देना चाहता हूँ कि वी डोंट ट्रेन द कैंडिडेट फॉर द 14 डेज। हम कोई 14 डेज की ट्रेनिंग नहीं करते यहाँ पे। हम एक ऐसी ट्रेनिंग का हिस्सा आपको बनाना चाहते हैं, वी विल बिकम कॉन्फिडेंट कि नाउ सर आई एम कैपेबल टू क्रैक द SSB। अब मेरे में सर वो गट्स है कि मैं SSB कर सकता हूँ, और इसी कमिटमेंट के साथ बच्चा। हाँ, लॉट ऑफ टाइम इट्स हैपन कि जैसे मैं कल ही बैठा था, अखिलेश्वर का इंटरव्यू ले रहा था, तो अखिलेश्वर पहले मैंने यथार्थ का इंटरव्यू ले रहा था, तो ही सेड कि सर 3 टाइम स्क्रीन आउट हुआ मैं। हाँ, ही स्टार्टेड जर्नी फ्रॉम द जनवरी, ठीक है ना, जनवरी से उसकी जर्नी शुरू हो गई। तो वो TS भी गया, आर्मी TS भी गया, नेवी TS भी गया और NDA भी गया, और तीनों में स्क्रीन आउट हो गया। फिर उसने कहा सर कि लाइक चीज़ें तो सर अजीब लगने लगी थी, क्योंकि एयरफोर्स प्रायोरिटी रखी थी मैंने, बट ट्विस्ट किया मैंने खुद को, आर्मी अपने को डायरेक्शन में चेंज किया, एंड नाउ फाइनली एवरीथिंग इन हैंड, फाइनली गॉट द रिकमेंडेशन। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि वो है, और वो तब से लेके अब तक जुड़ा हुआ है। जब स्क्रीन आउट वो भाग के आ जाए, वहाँ गए वो फिर भाग के आ जाए। मतलब ऐसा नहीं, एक होता है ना बच्चे कि सर हो गए तो अब हम घर जाके बैठ जाएंगे, ऐसे नहीं चलता है। जब तक आप लक्ष्य ना पा जाएं,
तब तक आपको भागना नहीं चाहिए। इसलिए कल उस वीडियो की शुरुआत में मैंने मोटिवेशनल सेशन लगाया। लोग बहुत ज़्यादा डाइवर्ट होते हैं। क्या होते हैं? अरे यार कोई भी प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं तो साल, 1.5 साल, 2 साल फोकस देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? और जब जज्बा है वहाँ तक पहुँचने का आपका, तो फिर तो बाधाएं आएंगी, सिचुएशंस बनेंगी, बट वी आर हियर टू क्रैक इट सर। और आप मोस्ट टैलेंटेड सीरीज में हैं, आप नहीं क्रैक करेंगे तो कौन क्रैक करेगा, आप मुझे बताएं। तो ये कॉन्फिडेंस अंदर होना बहुत ज़रूरी है। और 3-3 बार कोई फेल नहीं हो जाता है ऐसे ही, अगर उसका अप्रोच और प्रोजेक्ट सही डायरेक्शन में है तो अभी एसएसबी को लेके कैसे आपके दिमाग में, बिकॉज आप पढ़ाई में टैलेंटेड हो, इतना तो मैं समझ गया, हाँ सारे ही टैलेंटेड हो यहाँ पे, तो एसएसबी को देख के क्या महसूस कर पाते हैं जब उसके विषय में आप सुनते हैं, समझते हैं, तो क्या एनालिसिस आपके दिमाग में आता है? Sir, when I first heard about SSB, then I was scared that everyone saying it's one of the toughest interview taken by the army. But when I reached there, the process of SSBs, then it's simply strike in my mind that it's all about my simple behavior in my daily life. So if I have good behaviors in my daily life, then it would be very easy for me to रियली और यही समझना ज़रूरी है, क्योंकि मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि अमूमन अभी मुझे कई बच्चों से मिलना है, लगातार रिकमेंडेशन चल रहे हैं इस समय, तो मैं कई बच्चों से मिल रहा हूं, लगातार मैं मिलता भी रहता हूं, हर साल ईश्वर की कृपा से मुझे सौभाग्य मिलता है और आप सबकी भी कृपा से मिलता है, क्योंकि आप सफल होते हैं तभी तो मौका मिलता है। तो जब मैं डिस्कशन करता हूँ बच्चा एंड आई विल सिट विद देम, तो मतलब जो मैच्योरिटी, जो सिंसियरिटी देखने को मिलती है वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, ऑर्डिनरी बच्चे हैं, बट जो उनका तरीका है खुद को रखने का, प्रेजेंट करने का, वो बहुत रियल है, उसमें कहीं फेक पना नहीं है, दे आर वेरी ओरिजिनल। और मुझे लगता है हर ओरिजिनल इंसान वाकई में फौजी बन सकता है। तो इट्स ऑल अबाउट अ पर्सनैलिटी टेस्ट, वेयर इन एवरी टेस्ट यू नीड टू बी वेरी ओरिजिनल एंड रियल। अगर वो ओरिजिनलिटी और रियलिटी हर टास्क में आप मेंटेन करते जा रहे हैं तो बस आपके रियल पर्सनालिटी का ही टेस्ट है, और वो ओके है तो दस एवरीथिंग इज ऑल राइट। थैंक यू सो मच। कम टू यू, व्हाट्स योर नेम? So my name is Sahil Bharti. साहिल। साहिल बेसिकली फ्रॉम? I am from Bhatni Devariya, Uttar Pradesh. भटनी देवरिया उत्तर प्रदेश। बढ़िया। तो बेसिकली व्हेन यू डिसाइडेड टू जॉइन द डिफेंस फोर्सेस, लाइक कब से ये माइंड में आया ये चीज़? Sir, actually it's my childhood dream because my grandfather was in Assam Rifles and he was died when I was small, and after that I was studying in my village school where every year one drama was played. In that drama my elder brothers and students were playing that drama in which the army drama. So I was getting motivation from that army, that they were shooting the guns and they were making dialogues, and that thing motivated me, and when I got in class 10th I played that main role, sir. Okay. And sir, that was, sir, greatest feeling of my life, sir. Because Which real hero you have played in that? he was Akshay Kumar, in which he went to Pakistan. This would be always an inspiration in the life you really want to achieve something. Okay. As for the 10+2, what percentile you got in 10+2 examination? Sir, in class 12th I got 87%, and in J-Means I also appeared, in which I got 95.6 percentile. Okay. And I appeared in J Advance. I'm hoping a good rank in. Obviously you will get it. There's no question mark. So now, as you said, ki sir, I have 2 dates back to back. One for NDA and second for the 10+2 Navy BTEC. I am MKCian because I am qualified 2 times from here MKC. Okay. And it's my second 149 entry, SSB Bhopal, and Navy Tech entry, and also I applied for TS entry. Obviously you have a back-to-back opportunity. तेरे को 3 तो जाना ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। And 4th April is coming down. 4th April is coming down, हाँ। Look, actually मुझे लगता है कि now what is the situation for you? अभी किस तरह से देख रहे हो? Because 3 चांस हैं। हो सकता है कि आप NDA पहले क्रैक कर लो। Yes, sir. और मैं देख रहा हूँ कि आप स्कॉलर हो, बिकॉज एज पर यू स्कोर इन JEE Main इट्स रियली वेरी नाइस एंड यू आर एक्सपेक्टिंग गुड स्कोर इन एडवांस टू। तो ऐसा तो नहीं है, तुम्हें अच्छे कॉलेज तो मिलने ही मिल रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं मेरे को। चॉइस क्या होगी? मान लो तुम सिलेक्ट हो जाते हो NDA में, यू गॉट द अच्छा कॉलेज मिल जाता है इंजीनियरिंग का, तो चॉइस प्रायोरिटीज क्या रखोगे? Childhood dream, NDA. ये क्लियर है? Yes, इसमें कोई डाउट नहीं है सर। हाँ चलो बढ़िया। NDA हो जाता है, देन यू गॉट अपॉर्चुनिटी फॉर द TS एंट्री, TS भी तुम्हारा हो जाता है, तो क्या प्रायोरिटी होगी, NDA की TS? Sir, NDA ही रहेगी। पक्का। मेरी तरफ से बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, एंड आई थिंक बट यू हैव अ पोटेंशियल टू क्रैक इट एंड गिव योर बेस्ट। और बिल्कुल जम के गाइडेंस लो, कोई भी कसर मत छोड़ना कहीं। इन एवरी प्रॉस्पेक्ट यू कम अप विद द रियल पर्सनैलिटी ट्रेट्स, यू नो, चाहे वो OIR टेस्ट है, गिव योर बेस्ट, वो PPDT राउंड है, गिव योर बेस्ट, इन साइकोलॉजी गिव योर बेस्ट, इंटरव्यू गिव योर बेस्ट। मतलब कहीं सर हम छोड़ेंगे ही नहीं, हर पार्ट में बिल्कुल कहते हैं ना अपना सर 100% हम डालेंगे। Sir, actually it's my extension. Last time when I was here in Allahabad, sir, then Shyam sir guided me a lot for my psychology. I got
clear cut from psychology. And interview, as from I am from Hindi medium, so that time I was not much confident, but Sriyan sir guided me whole throughout my journey, and I'm much confident this time. नहीं, यू आर कॉन्फिडेंट बडी एंड दिस टाइम आई नो यू विल रॉक. और तुम्हारे जैसे बंदे नहीं होंगे तो यार कौन होगा फौज के अंदर. हाँ, दैट द गट्स कमिंग फ्रॉम माय साइड. तो बस जाना है बिंदास. इसको लेके मत घबराया करो कि आई एम फ्रॉम हिंदी बैकग्राउंड. नथिंग लाइक दैट यार. आई वाज फ्रॉम हिंदी बैकग्राउंड. देयर इज नथिंग इशू लाइक दैट. एंड उस चीज़ को अचीव किया जो ज़िंदगी में करना चाहते थे. तो ऐसा सोचना ही नहीं लाइफ में. Yes, sir. आप मैच्योर हैं, सेंसिबल हैं, और फौज आपका सपना है और उसके लिए आप सब कुछ कर रहे हैं जो करना चाहिए. शायद आपका सपना ना होता तो आप एडवांस का रिजल्ट देखने के लिए बैठे होते हैं. इधर आके एसएसबी में लगते क्या? तो आपका इंटेंशन तो बेटा वहीं से क्लियर हो जाता है कि आपका सपना क्या है. 28 I gave my exam, and 29 I just pick up the train and reached 30. ये है फोकस, यू नो. तो दिस ऑल स्टोरी टेल अस अ रियलिटी कि बंदे में किस लेवल का डेडिकेशन है, और इसको कहने की ज़रूरत नहीं होगी. बोर्ड फील करेगा. बस अब ये ध्यान रखना है बेटा कि जो टेक्निकलिटीज़ हैं, जो पर्सनैलिटी एस्पेक्ट्स हैं, उन पे आपको काम करना होगा. उसमें कसर नहीं होनी चाहिए. ठीक है ना. दैट्स ऑल अबाउट, एंड गुड लक फ्रॉम माय साइड. Thank you, sir. ओके. अवश्य नेम. आपका नाम क्या है? अजय कुमार सर. अजय. अजय कहाँ से? सर मैं बनारस से हूँ सर. बनारस. एंड बिफोर दैट आई हैव डन द कोर्स ऑफ एनडीए एवेंजर बैच, टारगेट बैच सर. But unfortunately I was not able to crack NDA. So I've shifted my focus to JEE. So I must get some colleges. Right. Then I decided doing engineering, and then again searching for a job. It's better to just get a job and doing engineering, as well as my father is in army, so seeing him as getting a proud feel. And I also think that I must be a child of an army person, must get to in army. And obviously for the father, I think it's the biggest gift if you come as a commissioned officer in front of him. He really feel proud on you यार. वो मतलब कहते हैं ना, एक नॉन कमीशन बंदा जब अपने ही बेटे को कमीशन होते हुए देखता है और वो फिर कहता है कि जय हिंद साहब ना, तो दैट डिफरेंट फीलिंग. उसका मतलब कोई तोड़ ही नहीं है, क्योंकि साहब तो साहब ही है. वो 20 साल का हो या फिर 42 साल का, उससे फर्क नहीं पड़ता. दैट्स ऑल अबाउट द फौज, बिकॉज वी मेंटेन द हायरार्की एंड द जूनियरिटी एंड सीनियरिटी इन द फौज, एंड रैंक्स मैटर अ लॉट. एग्जैक्टली. ओके. तो बेसिकली 10+2 में कितने परसेंटाइल रहे हैं I आपने? had got 90 in 12th. And in JEE mains I had scored 75 percentile. And after then I get to JEE advanced. But when I was giving exam, I was saying like it is little bit tough, so why not to try when I'm getting easier opportunities in Navy and Army, and as well as I get my call letter at 30, and I came to join at I thought at 12 p.m. So I got my call letter. And 2 p.m. I was in MKC. बनारस से आने में 2-2.5 घंटे ही लगते हैं. हाँ? Actually my dad have posted in Assam, but we have got the government quarters in Allahabad only. अच्छा, इन इलाहाबाद. तो लिविंग इन न्यू कैंट, ओल्ड कैंट, वेयर? New Kent. लिविंग इन न्यू कैंट राइट नाउ. दैट्स रियली ग्रेट. तो यही सब चीज़ होती है बेटा जो डिफरेंस क्रिएट करती है कि आप पैशनेट हो. 4 सितंबर इंडिया एग्जाम दे रहे हो. Yes sir. इस बार फोकस है बढ़िया. Yes sir. पीटो इसको भी, छोड़ने का नहीं. हाँ, 100% अपना झोंक देने का. बिकॉज 10+2 नेवी बीटेक तो है ही, आर्मी टीएस तो है ही, उसके बाद फिर एनडीए भी लग जाना चाहिए ना यार. कौन सा बड़ा टाइम लगना, नवंबर दिसंबर तक शेड्यूल आ जाएगा आपके एसएसबी का फिर से. ओके. नाउ हाउ यू जस्ट सी द एसएसबी जर्नी, लाइक कैसा महसूस करते हैं, व्हाट प्रोस्पेक्ट यू थिंक अबाउट द एसएसबी? It's feel proud like when we are entered in any of you get coaching, you see thousands of students are preparing for exams and all, and when you are seeing that you are among the 100 or bunch of hand of the student who is selected for SSB, it's like yeah, I am here and I will be doing better, as I am from army background. I have seen what happen in there. I have met many officers during my father parties. Many they were telling me their experience, what they have done, what I do, and I'm getting better opportunities in MKC. They are giving me all their experience, what I must do or what I must not do. Right. Yes sir. And the best part is that when we see in the officers in the Fauj, so they are like a king. Yeah, it's a great proud feel sir for us. Every time comes a proud sir. feel. And from our side, wish you all good luck यार. आप सब में potential है, बस लगना है बेटा. एक चीज़ बार बार मैं यही कहूँगा, you need a best feedback from here. When you just appear for the psychology test, then whatever dossier will come, that should be very clear, and you need to ask very deeply to Captain sir. Okay sir, please, I need my feedback sir. Where I'm missing sir, where I'm lacking, please tell me sir. In screening, where you're missing, where you're lacking, talk to Sriyan sir properly. During interview, whatever confusion you have, just ask to being Commander KP Thakur sir and get a feedback. अगर इन
सब ने कह दिया तुम्हें, मैं बोल रहा हूँ इस बात को कि नाउ दिस गाय इज परफेक्ट, इज गोइंग टू बी, तो वो फिर कोई रोक नहीं सकता, आई एम टेलिंग ऑनेस्टली। और ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि यू नॉट जस्ट टेकिंग द क्लासेस ओनली बड़ी, हियर यू आर टू एनालाइज योर पर्सनैलिटी एग्जैक्टली। तो आपको ये हर सेकंड जानना होता है कि मुझ में कहाँ कमी है सर और मुझे क्या, बिकॉज यार देखो टैक्टिक्स सीखना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि हाँ ट्रेनिंग में ये होता है, ये प्रोसेस, इट्स अ वेरी इजी वन टाइम, बट उसके अंदर जो स्टोरी है ना वो क्या है, और आफ्टर स्टोरी जब आप डिस्कशन में आपका जो रोल हो रहा है, स्टार्ट फ्रॉम नरेशन, दैट पर्सनैलिटी, दैट ओवरऑल आउटकम इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसलिए वो ग्रुप पार्टिसिपेशन और उस ग्रुप पार्टिसिपेशन के बाद फीडबैक सुनना अपना कि सर व्हाट एग्जैक्टली मिसिंग इन मी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप मैच्योर बनाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस बिफोर SSB, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी आप उतने कॉन्फिडेंट। आई जस्ट टेल यू वन थिंग, आई वाज टेकिंग इंटरव्यू ऑफ प्रिंस एंड प्रिंस वाज नॉट डूइंग वेल इन द साइकोलॉजिस्ट। आई टेल यू ऑनेस्टली, आई वाज सिटिंग विथ यू लाइक दिस, ऐसे ही हम लोग बैठे थे। देन ही सेड कि सर आई एम गिविंग यू वन प्रॉमिस। ओके व्हाट बडी? कह सर साइकोलॉजी की मैं इतनी प्रैक्टिस करूंगा ना, इतनी प्रैक्टिस करूंगा सर कि मैं देखना SSB में सबसे अच्छी साइकोलॉजी करके आऊँगा। एंड दैट्स रियली बिकम ट्रू, गिवन द बेस्ट वन एग्जैक्टली, और अच्छी रैंक पे आया इंडिया के अंदर। तो बहुत अच्छा लगता है कि उसने एक्सेप्ट किया कि दैट वाज माय मिस्टेक सर एंड आई रियली नीड टू वर्क ऑन दिस। तो ये एक्सेप्टेंस ही बहुत बड़ी चीज़ होती है। लोग क्या होते हैं टूट जाते हैं, भाई क्यों टूट रहे हो, कुछ कमी होगी तभी तो गड़बड़ हुआ होगा। एंड आई थिंक एमकेशंस नीड टू बी रॉक। और ऑनेस्टली बताऊं कि जिस तरह से एक ग्राफ अच्छा आ रहा है, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। लाइक अभी तो सीनियर ही पूरे वही हैं भाई, 148 में भी जाके बैठे हैं, 147 में भी जाके बैठे हैं, 146 में भी जाके बैठे हैं, और एक दो नहीं बैठे हैं, 10-10, 15-15, 20-20 की संख्या में बैठे हैं। तो लाजमी सी बात है कि जब ये जाते हैं तो इनको ऑलरेडी वहाँ बिग ब्रदर मिल ही जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी जो है स्क्वाडन में तो जाएंगे ही, और हर स्क्वाडन में है आप समझ लो। और सीनियर इज़ लाइक अ गॉड इन एकेडमी, यू नो, वो अगर ना रहें तो ज़िंदगी समझ लो समझ के बाहर हो जाए। वही बचाते हैं और वही क्या करते हैं, संभालते हैं पूरी तरह से। तो एमकेसियंस को हमेशा प्राउड फीलिंग होनी चाहिए कि उधर जाएंगे तो उनको पूरा एमकेसियन परिवार मिलेगा। ये सबसे बड़ा प्लस फैक्टर है आपके लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड विश यू गुड लक फ्रॉम माय साइड। आपका भी 10+2 नेवी बीटेक का शेड्यूल आ गया है, 16 का ही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। व्हाट्स योर नेम? सर माय नेम इज श्लोक शर्मा। अच्छा, कहाँ से हैं आप? सर मध्य प्रदेश ग्वालियर। मध्य प्रदेश और ग्वालियर, बहुत बढ़िया। मध्य प्रदेश भी इसमें परचम खूब लहराया हुआ है, बट अभी मध्य प्रदेश का ज़्यादातर सिलेक्शंस जो निकल के आ रहे हैं एयरफोर्स में आ रहे हैं। एंड दिस टाइम वी गॉट बेस्ट सिलेक्शन इन इंडिया इन द इंडियन एयरफोर्स। अभी फेज 2 हुआ बच्चों का, तो वी आर गेटिंग द बेस्ट रिजल्ट। बेस्ट इसलिए नहीं कि ठीक है बहुत ज़्यादा बच्चे हो गए, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट मुझे बेस्ट इसलिए दिल से मैं महसूस कर रहा हूँ, मैं ऐसे बच्चों से बात करने का मौका मिला, ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, कि शायद मैं उस ज़िले का नाम नहीं जानता था, मैं उस गांव का नाम नहीं जानता था। ऐसा गांव, ऐसा ज़िला जहां से बच्चा आया है, वहां ज़िंदगी में कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं है। इतने गरीब परिवार से है वो, मतलब बयां नहीं कर सकता हूँ अपने खर्च को कैसे उसने क्या किया होगा, संभाला होगा। और जब वो बच्चा सफल होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में जाता है तो दिल से लगता है कि यार ये चीज़ है जो होनी थी ज़िंदगी में, वो हो गई। सोचो उस पूरे परिवार की दिशा बदल जाएगी। मैं सोचता हूँ कि उसको देख के उस गांव के जो बच्चे होंगे, उसके छोटे भाई होंगे जो है, उनको कितनी प्रेरणा मिलेगी कि भैया कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। दैट्स रियली इंस्पायरिंग। तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे लगता है यही सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो हम लोग देश के अंदर कर पा रहे हैं, और वो आप सब जैसे काबिल बच्चों की वजह से कर पाते हैं। तो अपना बेस्ट दीजिए। आपकी सक्सेस केवल आपके परिवार की खुशी नहीं है, आपकी सक्सेस इस पूरे देश और समाज की खुशी है, और इससे इतनी बड़ी प्रेरणा फैलती है कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो MP इज़ डूइंग रॉकिंग राइट नाउ इन द एयरफोर्स इटसेल्फ। बिहार यूपी तो करता ही है, मतलब वो तो है ही बहुमत में, उसमें कोई कहने की बात ही नहीं है, बट MP भी थोड़ा अच्छा कर रहा है इस बार, तो मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि MP के जो इधर वाले एरियाज़ हैं, जैसे कि ये सतना के बाद जितने भी हैं, पन्ना हुआ, ये सब, ये बहुत डेवलप्ड नहीं है। यहाँ लोगों की रोजी रोटी का सहारा भी नहीं है, मतलब जो एग्रीकल्चर है वो नहीं। जैसे अपने यहाँ काफ़ी अच्छा एग्रीकल्चर है ना, वो बिहार से हो या यूपी से हो, यहाँ इतना दिक्कत नहीं उस चीज़ को ले, बट उधर वो भी दिक्कत है। लोगों को रोजी रोटी चलाना क्या है, टफ है, बट उसके बावजूद जब बच्चे सफलता लेते हैं तो खुशी मिलती है। बहरहाल आपका ग्वालियर तो काफ़ी एडवांस है, हाँ, इट्स अ वेरी डेवलप्ड सिटी एज आई नो। तो कैसे सोचा आपने, फौज की कैसे शुरुआत हुई? सर बचपन में जब आर्मी वगैरह को देखता था तो सर गूज़बम्स आ जाते थे सर। तो सर मैंने अपने फादर से पूछा कि सर आई वांट टू जॉइन आर्मी, तो माय फादर आल्सो टोल्ड मी, माय फादर आल्सो रिकमेंडेड इन आर्मी, बट ही गॉट रिजेक्टेड इन मेडिकल ड्यू टू हिज नौकरी. So I think that I also go in the army.
to fulfill my father's dream. I also बचपन से एक सपना था कि सर आर्मी में ही जाना है, जो आर्मी को देख देख के। बढ़िया। तो 10+2 कंप्लीट इसी साल किया आपने। कितने परसेंटेज रहे आपके? 80%। 80%। जेई मेन में क्या परसेंटेज बना? सर 70। ठीक है। तो 10+2 नेवी बीटेक की शॉर्ट लिस्ट हुई, डेट आ जाएगी 1-2 दिन में, टेंशन ना लो आप, ठीक है ना, मेरे पे आ जाएगी। तो मैं भी आपका भी मान के चल रहा हूँ 16 को ही बुलाएगा अगर नेवी टेक के लिए कर रहा है तो। हाँ, तो बेसिकली नेवी एक तरफ आप आर्मी कह रहे हैं बार बार मेरे को, और नेवी की पहले डेट्स आपकी लगी है, तो कैसे जस्टिफाई करेंगे? क्योंकि अभी आपने मुझे जवाब में 2 बार बोल दिया इस चीज़ को। सर नेवी मैंने इसलिए भर दिया था सर क्योंकि एक सेकंड प्रायोरिटी में लेके चल रहा हूँ। तो मतलब इस सेकंड प्रायोरिटी आपकी सफलता की राह कैसे तैयार कर सकती है? क्योंकि सर मैंने टेक्निकल एंट्री भरा है। हाँ। तो मे बी आई थिंक आई गॉट शॉर्ट लिस्टेड फ्रॉम ऑल्सो TES ऑल्सो। राइट। हाँ, आर्मी TS भी आपको मिलेगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। सो if I don't think I got rejected in SSB in Navy. No, obviously, but the question is like you are giving too much force to Indian Army. Yes, sir. Indian Army, armed forces. There's 2 words. Yes, sir. Armed forces is choice or Indian Army is choice? No, sir. First priority is Indian Army. It's all about the armed forces. Yes, sir. And we talk about the armed forces, then Army, Navy, Air Force all have a equal So responsibility. now onwards, sir, my first priority is Navy. अच्छा, है क्या? NDA में तो चलो तीनों चॉइस है भाई। Yes, sir. प्रियोरिटी के हिसाब से है। अब यहाँ तो यही है, इसमें प्रियोरिटी की बात ही तूने फार्मी क्यों करा? तो ये ध्यान थोड़ा सा आपको देना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा, यू नीड टू बी फोकस्ड एंड यू नीड टू बी लवर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस, बट आप डिफेंस फोर्सेस को प्यार करते हैं, उसमें बहुत स्पेसिफिक मत हो, जो सामने उसी को प्यार करते हैं सर। क्यों, नेवी नहीं अच्छी लगती क्या? सर। हाँ, इंडियन नेवी की कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है देश में, तो ये चीज़ ध्यान देना आपको। चलो, तो बेसिकली वो इंटरेस्ट आपका सो भी कर रहा है बिकॉज आपने इंजीनियरिंग क्रैक किया, आप एडवांस के एग्जाम में बैठे, तो आप बच्चे नहीं लगे हैं, आप समझदार हैं। Yes, sir. आप अपने करियर को पूरा सेटल जोन में लेके जा रहे हैं, आप कोई भी पॉइंट पे रिस्क नहीं ले रहे हैं, 100% सिक्योर लाइफ खेल रहे हैं आप, यू नो। NDA भी बैठने जा रहे हैं 4 सितंबर को, तो ऐसा नहीं है। इट्स ऑल अबाउट कि सर इंजीनियरिंग तो मैंने बनाया, बट इंजीनियरिंग आपने केवल इसलिए रास्ता अपना बनाया है कि आप फौज में हिस्सा बन सकें, क्योंकि आर्मी TS नेवी TS सर हमको मिलता ही नहीं। तो दिस इज ऑल अबाउट, नहीं ये क्वेश्चन तो होगा ही। आपको क्या लगता है ये क्वेश्चन नहीं होगा? ये क्वेश्चन होगा। मैं बताता रहा हूँ, मैं बिहार का एक बच्चा था, मैं नाम बड़ी जल्दी भूल जाता हूँ, तो उससे पूछा गया था ये प्रश्न। ही वॉज डूइंग बीटेक फ्रॉम IIT पटना, यू नो। तो उससे पूछा गया कि जेंटलमैन, हैज यू डूइंग बीटेक फ्रॉम IT कॉलेज यार, एंड आई थिंक इट्स रियली प्राउड मोमेंट, व्हाई यू डिसाइडिंग टू जॉइन द 10+2 नेवी बीटेक, मतलब इंडियन नेवल एकेडमी क्यों? देन ही सेड इन 1 लाइन, बट रिपीट मत करना, ऐसा मतलब सबका दिल का आंसर होता है अपना अपना। देन ही सेड इन 1 लाइन कि सर जो है, व्हेन पीपल से IIT Patna, no feeling, but when people say Indian Naval Academy as Amala Kerala, sir, that's goosebumps come to me, and that's the reason I want to join the Indian Naval Academy, sir. तो मतलब फिर तो फैंसी भी होती है कि मतलब एक आदमी IT को लात मारने को तैयार है कि मेरे को किधर जाना है, इधर जाना है, तो दैट्स मैटर लॉट भाई। वो भी सिक्योरिटी फैक्टर देखते हैं इन चीज़ों को लेके ना, कि वो चीज़ है कि नहीं है, तो ये रखना है। और बाकी जम के काम करिए। दिस इज़ अ वेरी, ये मुझे लगता है ये पूरा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, टिल दिसंबर, ये आपके लाइफ के सबसे मतलब कह सकता हूँ गोल्डन पीरियड है, आप समझ लो। मतलब लाइफ सेटलमेंट का टाइम है, तो जितनी भी शक्ति है झोंक दो, ठीक है ना। एंड यू ऑल हैव पोटेंशियल, आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, बस ज़रूरत है खुद पे काम करने का। एंड फीडबैक्स जैसे आएंगी फिर से मुलाकात होगी हमारी आपकी। एंड अभी पहले एक बार पूरे टेस्ट प्रोसीजर से आप गुजर लें, सो विल गेट द रियल फीडबैक कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है और कहाँ कहाँ आपको काम करना है। बट लगे रहना, इधर 6 महीने छोड़ा ना मत किसी को, बस एक ही सपना होना चाहिए सर, इधर आए हैं सर तो रिकमेंडेशन लेके जाएंगे, ऐसे हम हिलने वाले तो नहीं है सर। एंड दिस इज़ द जज्बा, जो बच्चे होते हैं वो इसी जज्बे के साथ हमारे साथ जुड़ते हैं, एंड दैट्स वी फील प्राउड ऑन दैट, और हमें गर्व होता है कि हम ये चीज़ कर पा रहे हैं। तो ऑब्वियसली TS एंट्री के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ, 10+2 नेवी बीटेक तो आ ही रहा है। बहुत बच्चों को भ्रम ये भी रहता है कि सर कितनी रैंक पे, तो उसके लिए स्पष्ट कर देता हूँ कि अगर आपकी रैंक जो है 3 लाख तक है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत है। वैसे भी अपडेट सबकी आ ही चुकी है, तो ये कोई डाउट का नहीं रह गया। फिर कुछ लोगों का इंडियन आर्मी पे भी प्रश्न होता है कि सर इंडियन आर्मी की कितनी रैंक, तो उधर 6 लाख रख लो, इधर 3 रख लो, तो उधर कितना कर लो, 6 लाख रख लो। अब 6 लाख भी नहीं ला सकते ना, लायक तो रहने ही दो। तो बेसिकली इंजीनियर बनने का सपना क्या करना होगा? कितने अपीयर हुए थे टोटल इस बार IIT में? अराउंड 8-9 लाख, 12 लाख पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलमोस्ट 12 लाख। अच्छा 12 लाख। हाँ तो भाई मतलब 6-7 लाख यार बहुत होता है भाई। अब इतना भी क्या मतलब पीछे की रैंक ला रहे हैं बैठ करके, तो बिल्कुल ये रैंक्स आपकी आ रही हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं इसके लिए, तो मुझे लगता है दिस इज द राइट टाइम, यू शुड स्टार्ट। आप सब SSB के लिए लग जाइए, और NDA भी प्रायोरिटी में रखिए, आर्मी TS भी रखिए, नेवी TS भी रखिए।
और बैक टू बैक ये ऑप्शन 1 साल तक है आपके पास, तो ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ कि 6 SSB बैक टू बैक, और 6 बार कोई फेल नहीं होता भाई, अगर दम से लगी जाए तो। हाँ, तो बोले तो रिस्क फैक्टर बहुत कम है, इतना ज़्यादा रिस्क फैक्टर है नहीं। तो गिव द बेस्ट एंड वेलकम टू MKC एवरीवन। हम तो ये चाहते हैं कि बच्चे जितना जल्दी हमारे साथ जुड़ जाएँ हमारे लिए उतना बेहतर होगा, क्योंकि हम आपके ऊपर फिर काम कर पाएंगे और जिम्मेदारी से काम कर पाएंगे। तो मैं सबको यही चाहता हूँ कि एवरीबडी शुड कम, चाहे वो नेवी एंट्री हो, चाहे आर्मी एंट्री हो, चाहे NDA एंट्री हो, कम टू अस एंड विल गिव द बेस्ट फ्रॉम आवर साइड। बाकी आपको भी मेहनत करना है और मेहनत होगी तो सक्सेस मिलेगी। थैंक यू सो मच, इट वॉज लवली डिस्कशन विद ऑल ऑफ यू एंड आई रियली एंजॉयड बिकॉज यू आर क्वाइट मैच्योर एंड सेंसिबल गाय। बस मैं चाहता हूँ कि फटाफट रिकमेंड हो जाओ यार, फिर सिंगल चेयर पे बैठते हैं, दैट्स द मोमेंट। एंड दैट इंस्पिरेशन शुड गो among the whole country, you know, that's exactly I want. Thank you so much and wish you all good luck, and whatever comments and question and queries you have, please come on the comment box and mention here. Thank you so much and wish you all good luck. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you very much.